यहाँ पे कोई लीड नहीं कर रहा है, सब बिखरा हुआ, कोई चेहरा है ही नहीं। बहन जी के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो दिल अपने भवन से बाहर नहीं निकल रही है। ये आरोप आपको भी सुनने को मिलते होंगे और बहुजन समाज के लोग कहते भी हैं कि बहन जी बाहर नहीं निकल रही है। पिछली बार उन्होंने टीम तो बाहर ही है, सड़कों पे उतरी हुई है हर राज्य में। टीम चेहरा नहीं है ना भाई, तो एक आदमी कैसे डीएनएन वैभव कुमार चलाते हैं, वैभव कुमार चेहरा है। जब तक वैभव कुमार फील्ड में जाकर इंटरव्यू नहीं लेंगे कोई देखेगा नहीं। मनोज अंतानी अपने आप में चेहरा है, समता आवाज के लिए मनोज अंतानी जब तक इंटरव्यू नहीं लेगा देखेगा नहीं। बहन जी अपने आप में चेहरा है, जब तक वो जमीन पर नहीं दिखाई देंगी तो मुझे नहीं लगता कि आकाश आनंद या और उनके जो भी हैं उनके लोग पसंद करेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है। इस वक्त मैं हूँ स्याना में, पश्चिम उत्तर प्रदेश की विधानसभा है। सराय इस गांव का नाम है और 2 अप्रैल में शहीद हुए थे 13 युवा। उनके लिए एक स्तंभ यहाँ बना था जिसका उद्घाटन आज नहीं हो पाया, 2 बार उसका उद्घाटन खत्म हो गया। लेकिन सवाल ये है कि जो बहुजन है उनकी अपनी सरकारें कैसे बनेंगी ताकि इस तरह की जलालत ना झेलनी पड़े कि आपके कार्यक्रम जिसमें आप अपने शहीदों को सम्मानित करना चाहते हैं वो कार्यक्रमों की परमिशन कैंसिल कर दिया था, जबकि ये निजी प्रॉपर्टी है, शांतिपूर्ण कार्यक्रम होना था। कैसे बनेगी बहुजनों की दोबारा सरकार? इसमें 4 बार सरकार बनी है इस उत्तर प्रदेश में। अब जो है बसपा के खिलाफ भी एक मूवमेंट खड़ी हो गई धीरे धीरे। सबसे पहले तो वैभव आपका धन्यवाद और आपके डीएनएन का धन्यवाद कि दिल्ली से आप मतलब इतनी दूर सियाना में पहुंचे हैं और आज इस बहुजन क्रांति स्तंभ का उद्घाटन भी हम कह सकते हैं कि होना था। सबसे पहले तो हम उन 13 युवाओं को जो शहीद हुए 2 अप्रैल 2018 के अम्बेडकरी आंदोलन में उनको नमन करते हैं। और जैसा कि आपने पूछा कि बहुजनों की सरकार कैसे बनेगी, दूर दूर तक कोई नजर आ नहीं रहा है, ऐसा कोई चेहरा हमको नजर नहीं आ रहा है कि बहुजनों की सरकार बने। 2024 छोड़िए 27 में भी सरकार बनने के आसार है नहीं, जो जमीनी हकीकत है। वजह एक तो कुकुर मुत्ते की तरह जो राजनीतिक पार्टियां हमारी बनी है उनमें कहीं ना कहीं जो महत्वाकांक्षाएं हैं और एक साथ मिलकर ना काम करने की जो क्षमता है। आप लगातार दिल्ली में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपने देखा होगा समता सैनिक दल के कार्यक्रम जब होते हैं, ये सामाजिक संगठन से मैं लेकर चल रहा हूँ, सामाजिक संगठन है समता सैनिक दल, लेकिन वहाँ पर भारतीय बौद्ध महासभा के हमको कार्यकर्ता नहीं दिखते हैं। जब कभी भारतीय बौद्ध महासभा कार्यक्रम करती है तो समता सैनिक दल के कार्यकर्ता नहीं दिखते हैं। जब कभी हम देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का कोई रोल है तो वहाँ पर दूसरी पार्टी के, क्योंकि है तो समाज के ना, आना चाहिए, झंडा खड़ा होना चाहिए, या किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी के ऐसे इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं। मतलब आपस में तालमेल नहीं है। जब तक आपका आपस में तालमेल नहीं होगा, अब आप देखिए मोदी जी के साथ में 38 दल खड़े हैं लेकिन झंडा सिर्फ बीजेपी का होगा। अब इंडिया बना है, 26 दल है, जो वो एक झंडा बना देंगे इंडिया का सिर्फ वही होगा। तो आप क्या कह रहे हैं, कौन लीड करे यहाँ पे? यहाँ पे कोई लीड नहीं कर रहा है, सब बिखरा हुआ, कोई चेहरा है ही नहीं। बहन जी के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो दिल अपने भवन से बाहर नहीं निकल रही है। ये आरोप आपको भी सुनने को मिलते होंगे और बहुजन समाज के लोग कहते भी हैं कि बहन जी बाहर नहीं निकल रही है। पिछली बार उन्होंने टीम तो बाहर ही है, सड़कों पे उतरी हुई है हर राज्य में। टीम चेहरा नहीं है ना भाई, तो एक आदमी कैसे? डीएनएन वैभव कुमार चलाते हैं, वैभव कुमार चेहरा है। जब तक वैभव कुमार फील्ड में जाकर इंटरव्यू नहीं लेंगे कोई देखेगा नहीं। मनोज अंतानी अपने आप में चेहरा है, समता आवाज के लिए मनोज अंतानी जब तक इंटरव्यू नहीं लेगा देखेगा नहीं। बहन जी अपने आप में चेहरा है, जब तक वो जमीन पर नहीं दिखाई देंगी तो मुझे नहीं लगता कि आकाश आनंद या और उनके जो भी हैं उनके लोग पसंद करेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं बहन जी से भी लगातार लोग पूछ रहे हैं। टकराव हो रहा है, उसमें किसका भला होगा? मतलब क्योंकि चंद्रशेखर भी मैदान में होंगे, बसपा भी लड़ेगी। जैसे मसलन RS प्रवीण कुमार काफी सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं, तो वहाँ चंद्रशेखर पहुंच जाते हैं KCR के न्योते पे। इसको कैसे देखते हैं आप? KCR के न्योते पर पहुंचे नहीं, उनकी खुद की महत्वाकांक्षा रही होगी। पिछले चुनाव में सम्मानित कर रहा है KCR उनको। हाँ, मुख्यमंत्री। आप ये देखिए कि बसपा की बढ़ती रीढ़ की हड्डी को अगर कोई तोड़ सकता है तो बहुजन समाज पार्टी के युवा ही तोड़ सकते हैं। उनके रीढ़ की हड्डी का क्या मतलब है? वोट बैंक के अंदर सेंध लगानी है। और KCR के साथ अगर चंद्रशेखर मिल जाते हैं तो समाज का जो युवा है, ये तो मानेंगे यूथ उनके साथ जुड़ा है, तो कुछ ना कुछ तो हानि वो दे पाएंगे बसपा को। रही बात आपने अभी आकाश आनंद, समर्थक जो है वो चंद्रशेखर को कोसेंगे और चंद्रशेखर के समर्थक बसपा को कोसेंगे, तो फायदा किसका होगा? अभी कुछ दिन पहले मेरी एक बाइट थी, इसके ऊपर बड़ा गर्मा गर्मी का माहौल रहा। तो मैंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी की जब भी रैलियां होती हैं तो वहाँ पर मना किया जाता है कि पढ़ने लिखने वाले बच्चे ना जाए। आपने भी, हमने भी बहुत कवर किए रैलियां, तो उसमें हमको युवाओं की जो संख्या है वो कम देखने को मिलती है, वयस्कों की ज़्यादा मिलती है। लगभग 20, 22, 23 साल के जो वयस्क हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, उनकी मिलती है। लेकिन जब हम भीम आर्मी की रैली में जाते हैं तो हमको 12 साल के, 13 साल के, 14 साल के, 15 साल के लड़के मिलते हैं। आपने 1 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी कर दी,
उस 1 लाख में 60-70 हजार तो वही युवा है जो 12 से लेकर 18-20 साल तक का, जिनकी खुद की वोट नहीं है। तो आप वो कैसे कहेंगे कि मैं जीत जाऊंगा? अरे भाई उनकी वोट बनवाओ पहले भाई, 18 साल के वयस्क हो जाए, 15 साल का 16 साल का बच्चा झंडा लेकर चल दिया, जय भीम आर्मी, जय आजाद समाज पार्टी, आप जीत जाओगे। अभी आप देखो ना कि पिछले दिनों योगी जी के खिलाफ गोरखपुर में जीते, क्या हाल उनका हुआ है। लेकिन रैलियों में भीड़ थी, उस रैलियों की भीड़ को वोट में कैसे तब्दील कर पाए? तो उनको है ही ना, लड़े कौन मना करता है, लेकिन चुनाव लड़ने के पीछे आपके साथ वोट तो हो, खाली भीड़ दिखा दी आपने। वही हाल अब बहन जी का भी हो रहा है धीरे धीरे। जाटव समाज एक बहुत बड़ा कोर वोट बैंक बहन जी का माना जाता था, लेकिन जिस तरीके से उसके स्तर में भी गिरावट हुई है, कहीं ना कहीं जो युवा है, जाटव समाज के जो नेता है, उन्हें लगता है कि अब बसपा के अंदर उनकी कोई तवज्जो नहीं है। या विकल्प क्या होगा, मान लीजिए समाज खारिज करने बैठ जाता है तो विकल्प कुछ नहीं है। आने वाले आप देखिए 2014 में मोदी जी कहकर आए थे कि हम 50 साल के लिए आए हैं, 50 नहीं 30-25 साल तो रहेंगे। 24 में हालत खराब हो रही है उनकी, तो नहीं हो रही, नहीं हो रही। उनके पास ईवीएम है, ईवीएम का कोई तोड़ है किसी के पास? आपने 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 50,000 वोट दी। एनडीए में 38 घटक है, जी। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, 303 304 उनके पास सीट है। जी। दूसरे नंबर पर शिवसेना 13 है। जी। उसके बाद तो बस ऐसी भीड़ है, एक दो की, कुछ भी नहीं है। वोटर तो है, वोटर तो है भाई। वोटर जय है। श्री राम तो बोल रहे हैं ना, हाँ। जय श्री राम के नाम पर एससी युवाओं को, ओबीसी युवाओं को एक तो कर रखा है उन्होंने। आप उसको कैसे नहीं कर दोगे? नाम पे बसपा को वोट नहीं मिल रही होगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिल रही, नहीं मिलेगी। जय भीम के नाम पर बसपा को वोट नहीं मिलेगी। बाबा साहब के नाम पे नहीं मिल रही होगी। भाई बाबा साहब का फोटो तो वो भी लगा रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं मोदी जी चंद्रशेखर कह रहे हैं कि काशीराम साहब की विरासत को मैं बचाऊंगा। जाते क्यों नहीं? काशीराम साहब की बहन के साथ में मिलकर उन्होंने एएसपी काशीराम करके बनाई थी, तो ये तो उनका एएसपी बनने से पहले ही माननीय काशीराम साहब की बहन के साथ वो मिले थे जाके मीटिंग में। इसमें बसपा की सरकार बन सकती है, देश में पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ। देखिए अत्याचार उत्पीड़न बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा, नौकरियां मिल नहीं रही, बैकलॉग भरा नहीं जा रहा, ठेके में तो पूछिए मत किसको क्या मिला होगा ठेके टेंडर में। कहने का मेरा मतलब है कि यही समाज जो 4 बार बना चुका है सरकार, 27 में फिर नहीं बना सकता। नहीं बना पाएगा मेरे भाई, नहीं बना पाएगा। आप 24 छोड़िए, कारण स्पष्ट है। जब नेतृत्व हमारा खुलकर सामने नहीं आ रहा है तो किसके पीछे पब्लिक भागेगी, मुझे बताओ। आपने प्रबुद्ध सम्मेलन किया, माननीय सतीश मिश्रा जी को पिछली बार हेलीकॉप्टर में बिठाया, कम से कम 20-25 यात्राएं हमने उनकी कवर की थी, आप भी फील्ड में थे। बिल्कुल। कितनी भीड़ थी, क्या वो वोट में तब्दील हो पाई? कैसे आप सोचते हैं कि हम 27 में भी वोटिंग कर लेंगे, 27 में अपनी सरकार बना लेंगे? 24 देखिए, पिछली बार 1 आया था, इस बार 1 की भी उम्मीद नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मनोज अंतानी जी समता आवाज चैनल चलाते हैं और हम दोनों ही मिलकर देश के अलग इलाकों में कवर करते हैं। ये बहुत ज्यादा लखनऊ में भी कवर कर चुके हैं। इस चर्चा का उद्देश्य ये था कि बहुजन समाज की राजनीति की दिशा क्या है, उसका भविष्य क्या है, क्योंकि अत्याचार उत्पीड़न बंद नहीं हो रहे हैं। इस तरह के जो ये शहीदी स्मारक हमने बनाए हैं ना, इसके अलावा भी उनको शहीद तो नहीं कहेंगे, वो पीड़ित हैं, लेकिन सैकड़ों की संख्या में जो युवक और युवतियां हैं उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। राजस्थान में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, सरकार बीजेपी हो कांग्रेस हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। असल में जो बहुजनों की राजनीति है और बहुजनों का सामाजिक आंदोलन है, उसका भाजपा कांग्रेस की राजनीति से कोई इत्तेफाक नहीं है। वो अलग चलती है, अलग चलती थी, लेकिन सत्ता से जो दूरी है वो बढ़ गई है। बसपा जो है वो लगातार रिजल्ट नहीं निकाल पा रही है। चंद्रशेखर आजाद मैदान में सक्रिय हैं, बिखराव की स्थिति है, इसको समाज को सोचना पड़ेगा और समाधान निकालना पड़ेगा। नेता सक्रिय नहीं तो नेताओं को झकझोरिए, उनको सक्रिय करिए, जमीन पे उतारिए, सवाल पूछिए, तभी जाके जो आपकी आने वाली पीढ़ियां हैं वो सुरक्षित रह पाएंगी। बेहद उमस और गर्मी का दिन है, लेकिन ये जो गर्मी है ये सामाजिक आंदोलन में दिखाई नहीं दे रही। ये ठंडा पड़ चुका आंदोलन है, इसको दोबारा जागृत करना पड़ेगा। डेढ़ हिंदी पे इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।